नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान आगे कहते हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांत बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि में भस्म होने पर ज्ञानी पुरुष का कर्म अकर्म बन जाता है। ये कर्म हमारा अकर्म तभी बनता है जब उससे हमारा संबंध स्थापित नहीं होता है, उससे हमारा लगाव नहीं होता है। मनुष्य में सांसारिक सुख भोग के प्रति आसक्ति तो स्वाभाविक ही होती है। मनुष्य आसक्ति के कारण भोग पदार्थों की प्राप्ति और उसकी संरक्षा में सारी शक्तियों को क्षय कर देता है। कैसे भोग की प्राप्ति हो और कैसे इसका रख रखाव हो, कैसे इसका बचाव हो, इसी में उसका पूरा जीवन लगा रहता है। एक कामना अन्य कामनाओं को उत्पन्न करने देती है। हम सोचते हैं कि एक कामना को पूर्ण होने के बाद में हमारी कामनाओं का अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक कामना जैसे पूरी होती है, दूसरी कामना, इस तरह से अन्य कामनाएं हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और सारा जीवन भोग पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए मनुष्य को कभी आंतरिक तृप्ति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि भोग से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। हम कितना भी भोग करें उससे कामना की पूर्ति नहीं होती। कुछ समयों के लिए, कुछ क्षणिक समयों के लिए भले ही तृप्ति महसूस हो रही हो, लेकिन फिर जैसे कि तैसे वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है। वो उसी प्रकार की होती है जैसे घी डालने से अग्नि की शांति नहीं होती। अग्नि जल रही हो, प्रज्वलित हो रही हो, उसमें घी कितना भी पड़ता जाए, कभी वो जो है शांत नहीं होती। उस तरह से हमारी कामनाएं की अवस्था इसी प्रकार की होती है। भोगी मनुष्य आसक्ति के कारण व्यक्तियों और वस्तुओं को आश्रय लेता है, दूसरे को सहारा लेना चाहता है और सदैव अतृप्त और अशांत रहता है। कामना से प्रवृत्त होने के कारण उसके कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। कहने का भाव है कि सबसे बड़ी चीज है कि हम अनासक्त भाव से अपने जीवन जीने की कला सीख जाएं, तो हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम पंडित हैं। हमें जीवन में हर कर्मों के पीछे कामना का जुड़ाव ही हमें बंधन का कारक बनाता है। अब जो इस बात को प्रत्यक्ष समझता है वो ज्ञानी कहलाता है। देखिए, इस संसार में हमारी कामनाएं यदि कितना जैसे जैसे व्यक्तिगत होती जाती है, वैसे वैसे उसकी संकीर्णता, उसका बंधन हमारे जीवन में अपना छाप डालते हुए चला जाता है। लेकिन वही सामान्य आदमी भी अगर सर्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसका बंधन उतना स्वीकार्य नहीं होता है। कहते हैं कि ज्ञानी आसक्ति और कामना से मुक्त होने के कारण संसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के पीछे नहीं भागता। वह भोग की इच्छा से कर्म में कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। उसे कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होती। कर्मों के फल तो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञानी कर्म फल के प्रति आसक्त और चिंतित नहीं रहता।
बाकी सब चिंतित हो जाते हैं, मैंने इतना कर्म किया, ऐसा कर्म किया, मुझे इस तरह का फल नहीं प्राप्त हुआ, तो ये चिंता नहीं होती है उसको। कहते हैं कि वह भोग इच्छा से कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, कभी मन में ये भाव से नहीं प्रवृत्त होता कि ये कर्म करने से हमको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। वो प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित होता है। वो भक्त में जीवन जीते हुए जीवन जीने की कला को सीख जाता है, और इससे ऐसा नहीं कि उसके जीवन में केवल निराशा ही आती है, उसके जीवन में आशा विशालता में उसके जीवन में समाहित हो जाती है। कोई एक क्षेत्र नहीं बचता है उसका कि एक क्षेत्र में के विकास के लिए वो कामना से युक्त होकर अपने कर्मों को संचालित कर रहा है। तो कर्म का पूर्ण त्याग ना तो संभव है ना उचित है, ऐसा बताते हैं, लेकिन इसमें एक प्रवाह देना ही ज्ञानियों का अपना प्रथम कर्तव्य बन जाता है। एक को हम अपना समझकर कर रहे हैं, एक को सर्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई भी संसार में मनुष्य नहीं है जो केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही कर्म करता है। अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति भी वो कर्म कर रहा है, समाज के प्रति भी कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म को करने के बावजूद भी उसके पीछे जो उसकी कामनाएं जुड़ी हुई है, ये कामना को भी क्षीण करना है। यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानी आत्मतृप्त होता है, अपने आत्मा में वो तृप्त रहता है, वह अपने भीतर नित्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में मगन और तृप्त रहता है। वो प्रभु के ऊपर अपना सब कुछ अर्पण समर्पण कर डालता है, और जिससे उसका जीवन धन्य बन जाता है। वह इस क्रियाओं से उस सुख जो है उसके जीवन में शांति का रूप धारण कर लेती है। भक्ति द्वारा परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है, और वह भक्ति रस से तृप्त होने के कारण भौतिक भोगों के आकर्षण में नहीं घुसता। आनंद वो भी लेता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। वो जीवन इस तरह से जीता है कि बाजार में हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ, संसार में हूँ मगर तलेदार नहीं हूँ। इस तरह से वो अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। तो ये कला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये कला को सीख लो तो तुम युद्ध करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम युद्ध के पीछे अपना मोह माया को सजा कर चल रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो, लेकिन यदि वो चीज को मेरे ऊपर समर्पित कर दो तो तुम इस भार से मुक्त हो जाओगे। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि भक्त आत्मसमर्पण और कर्म समर्पण के कारण कर्ता और भोक्ता नहीं रहता, उस समर्पण भावना उसके अंदर होती है। तो कर्ता और भोक्ता का कारण जो बनता है, ये हमारे जीवन में समर्पण की भावना ना होने के कारण ही होता है। तो इसलिए हमें प्रभु के चरणों में अपने तन मन धन को समर्पित करके, अर्पण करके और जीवन जीने की विधि को जान जाएं, यही एक पंडित भक्त की निशानी होती है। आगे बताते हैं।